मैं बीबीसी पेयरिंग के और लगा रहा हूँ। ओके। तो सलाम करो। ठीक है। हाँ, तो हम बीबीसी कर रहे थे, राइट? तो कहता हूँ अभी हमें सिंगापुर के अंदर। तो बीबीसी में हमने लास्ट क्लास में एक प्राइवेट पब्लिक वाला करके देखा था, उसको पिंग करके किया था, राइट? हम अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं। आज हमें चाहिए कि दो, अगर हम अलग अलग अकाउंट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट अकाउंट में काम कर रहे हैं, तो उसमें कैसे वर्क कर सकते हैं। आज हमारा जो लैब का काम रहेगा वो ये है। पेयरिंग कनेक्शन जानेंगे सबसे पहले आज हम। हमारा क्या रहेगा कि जैसे कि ये एक AWS अकाउंट, ये हमारा एक AWS अकाउंट है, रेड कलर में, ठीक है। ये एक AWS अकाउंट है और हम एक दूसरे AWS अकाउंट लेंगे। दो अलग अलग AWS अकाउंट, ठीक है। समझो जैसे कि एक कंपनी है, दो दूसरी कंपनी है, दो अलग अलग कंपनी है, ठीक है, अपने उसमें काम कर रही है। अब ऑब्वियस है, एक कंपनी ने अपना भाई प्रोजेक्ट बना रखा है, अपने उसमें अपने नेटवर्क में प्राइवेटली काम करेगी, एक अपनी प्राइवेटली काम करेगी, पर वो करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम करना चाह रहे हैं। और पब्लिक तो करेंगे नहीं काम। अब वो अपने प्राइवेट को ही एक दूसरे के साथ कैसे प्राइवेट में ही रखे, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या डाटा शेयर कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज हम पेयरिंग कनेक्शन में देखेंगे। तो दो डिफरेंट अकाउंट लेंगे अभी हम, ठीक है। और अलग रीजन भी ले लेंगे, जैसे एक टोक्यो में है और एक सिंगापुर में, डिफरेंट रीजन ले लेंगे, ठीक है। मतलब उससे कोई इतना फर्क आएगा नहीं। अब इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें एक VPC बनाएंगे, ठीक है। हम ब्लैक में ले लेता हूँ नॉर्मली, ठीक है। एक VPC बनाएंगे, नॉर्मल VPC रहेंगे, ठीक है। VPC रखेंगे, ये इसका VPC, और इसके अंदर फिर एक हम सबनेट रखेंगे, एक ही सबनेट रखेंगे, ठीक है। और एक राउट टेबल बनाएंगे, right? बिल्कुल सही। ठीक है, सेम विद दिस, इधर भी हम एक VPC बनाएंगे, और इधर भी हम एक सबनेट बनाएंगे, ठीक है। इधर भी एक सबनेट बनेगा और राउट टेबल बनेगी, ठीक है। हाँ, एक अब हम करेंगे, एक पब्लिक रखेंगे, एक प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। ऑब्वियस एक में तो SSH करने के लिए हमें पब्लिक रखना पड़ेगा, राइट। इसके अंदर मैंने कहा कि भाई एक गेटवे बनाना है, इंटरनेट गेटवे हम इधर बना देंगे, ठीक है, इसके अंदर। और इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, बट इसके अंदर एक कैच है। एक कैच में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जो आपके VPC का नेटवर्क होगा। डोर क्लोज कर दो, बैग उतार दो, आराम से बैठ। अब इसके अंदर हमारा एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप VPC दो बनाओगे ना, जो मतलब दो जो VPC होंगे, उनका नेटवर्क सेम नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं इसमें 172.16.0.0/16 दे रहा हूँ, तो सेम आप इस VPC में नहीं रख सकते। वो डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए दोनों का, तभी जाके वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो डिफरेंटली होगी दोनों कंपनी, कंपनी अलग हो तभी आपको नेटवर्क डिफरेंट रखना पड़ेगा, तभी कनेक्ट हो पाएगा। क्योंकि अगर सेम नेटवर्क रखता है तो क्लैश करता है कि भाई मैं भी सेम हूँ वो भी सेम है, फिर क्यों कनेक्ट करूँ मैं उससे, वो ये कहते हैं नेटवर्क, इसलिए नहीं करता, ठीक है। हमेशा एक नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क के साथ ही कनेक्ट होता है ना, अपने जैसे के साथ थोड़ी ना हो। तो कहेगा कि भाई मैं हूँ तो सही खुद में। तो दैट्स वाई इसमें ना VPC का जो नेटवर्क हम देंगे, जो VPC की IP देंगे, वो दोनों में डिफरेंट होगी, सेम नहीं। ठीक है, चाहे किसी भी नंबर का डिफरेंस करो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप इस मतलब नेटवर्क डिफरेंट होगा, तभी ये दो VPC एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इतना करते हैं, ठीक है। एक अकाउंट में मैं बना ले, एक अकाउंट मेरे को एक और एक्स्ट्रा दो, उसके अंदर भी फटाफट से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो फिर दोनों कनेक्शन करके देखेंगे।
लेट्स से कि मेरे पास एक अकाउंट है, हर्ष का यहाँ पे एक अकाउंट है, मेरे पास कोई वीपीसी नहीं बना हुआ। एक फटाफट से मैं वीपीसी बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कह दिया P1 नाम से एक वीपीसी बनाया एंड यहाँ पे मैं उसका डॉट 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 जीरो स्लैश यहाँ पे मैं देता हूँ 20 देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एंड वीपीसी बना देता हूँ एक, और फिर इसका एक सबनेट बना देता हूँ। क्रिएट सबनेट एंड VP1। यहाँ पे तो जो बेसिक हमने लास्ट क्लास में जाना था उतना तो करना ही है। सब वन जो हमने एक सेक्शन में जो करा है 172.16.0.0 स्लैश, इसको मैं पब्लिक रखूंगा, ठीक है। इस वाले जो VPC है इसके अंदर जो भी नेटवर्क रहेगा वो बेसिकली सबनेट में हम पब्लिक रखेंगे। एंड स्लैश 22 ले लेते हैं 1000 के लिए, और राउट टेबल बनाते हैं सिंगापुर के अंदर। VPC के लिए थी /20 172.0.0.0 फिर हम VP1 और क्रिएट सबनेट। इंटरनेट गेटवे रह गया हमारा। इंटरनेट गेटवे बनाता हूँ मैं फटाफट से। इंटरनेट गेटवे IG1 ले लेता हूँ, IG, ठीक है। एंड क्रिएट सबनेट इंटरनेट गेटवे, अटैच करते हैं इसको, अटैच टू VPC। और राउट टेबल में चलते हैं। राउट टेबल के अंदर मैंने कहा इसके अंदर गया और राउट्स, एडिट राउट्स, एड राउट 0.0.0/0 एंड इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे लिया सेव चेंजेस एंड गो विद सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एंड सब वन। तो ये सारी चीजें हमने कर दिया। अब ये पब्लिक सबनेट हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला साइड हमने मतलब इस लाइक कि एक अकाउंट के अंदर हमने जो राइट साइड वाली अकाउंट था ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ब्लू वाला करना है, ठीक है। अगला अकाउंट बताना। पूरा काफी नीचे रहेगी। ठीक है। नीचे नीचे वाला नीचे कहाँ कर रखा था तुमने? ये ऑथेंटिकेटर है ना, दूसरा वाला ऑथेंटिकेटर है। आ ही नहीं रहे पास के वाले तो। आ ही ये पॉपअप आ गया राइट में। जब वापस पास करने के लिए क्या करोगे? ऑथेंटिकेशन लगा रखा है ना, मल्टी फैक्टर। अच्छा, मैंने पासवर्ड देखा था उनका। क्या नाम है उनका? उसके बाद है महेश चौहान। कहाँ के नहीं रहा तुम्हारा? उसको सिलेक्ट करो, ड्रॉप वो आता है तो उसी में वो करो ना सर से। अरे तो आता ही नहीं ना सब, उसमें तो डायरेक्ट क्लिक हो जाता है। नहीं हमारे उसमें तो ऐसे ही आ रहा है अभी, ऐसे करके उसमें आ रहा है डायरेक्ट। हाँ उसमें क्लिक करना पड़ रहा है फिर ऑन, उसमें सेलेक्ट करना पड़ रहा सर है। मेरा वाला लॉगिन कर लो। ऐसा क्यों करो? एक बार रुक जाओ, नहीं कोई नहीं।
396@gmail.com। तो यहाँ तो आ ही रहा है ना स्क्रोलिंग में, वो तो करो। हाँ, रेडियो बटन है नीचे वाला, सेकंड वाला, टॉप से सेकंड वाला रेडियो बटन, रेड नहीं होता। आई नहीं होगा। हाँ, 1 4 3 4 1 मैं दो ऑप्शन क्यों आ रहा है? रानी ने शायद पास की सेट की स्टार्टिंग में, उसके बाद ऑथेंटिकेटर तो पास की डिलीट करो। तुमने दो चीजें सेट कर रखी हैं, वो पूछ रहा है इसलिए एक चीज डिलीट कर दो ना। तुमने दोनों सेट कर रखा है। लैपटॉप तो सीखा नहीं होगा, पास की डालना पड़ता है लैपटॉप में बाद। हम अब मुंबई में हैं, ठीक है। बनाया बीपीसी बना रखा है? फिर नहीं बना लेते। हम्म, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से एक बीपीसी बनाते हैं फटाफट से। वीपी नाम से बनाया था, जैसे मैंने मुंबई में बनाया था। मुंबई वीपी वन, ठीक है। और इसका नेटवर्क हम डिफरेंट रखेंगे, इसको 192 का दे देते हैं, 192.168.0.0/। ठीक है। एंड सबनेट, क्रिएट सबनेट, वही वीपी। तो मैं प्राइवेट रखूंगा, PRI लिख देता हूँ और ठीक है। और इसको डिफरेंट देखो, 192.168.0.0 स्लैश, इसको कम देंगे, अभी 64 काफी है। क्रिएट सबनेट एंड इसको प्राइवेट ही रखेंगे और राउट टेबल में चलते हैं, बस टेबल तो बनानी पड़ेगी। राउट टेबल RT2। तो इसको करते हैं, यहाँ पे इसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि हमने दो हमारे जो है यहाँ पे ये इतना बना लिया है कि यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, सबनेट, राउट टेबल, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। मैंने इतना सेट कर लिया है जो हमने मैप पे यहाँ पे बनाया था अपने, ठीक है। इतना हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर एक पहले इंस्टेंस में लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। इसमें भी एक इंस्टेंस होगा, ठीक है, इसमें भी एक इंस्टेंस होगा, और ये हमारा पब्लिक है। फिर मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ क्या ये अभी इसको पिंग कर पाएगा। ऑब्वियस नहीं कर पाएगा, हमें पता है, पर इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि भाई ये पिंग कर सकता है नहीं कर सकता है, ठीक है। हम एटलीस्ट एरर ही देखेंगे फिर उसको देखेंगे। अब यहाँ पे EC2 में चलता हूँ मैं। EC2 में चलता हूँ। इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस। और यहाँ पे की मेरे पास शायद नहीं है, इसके पास की बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक है ना पब नाम से की बनाऊंगा ताकि मुझे याद रहे। पैम ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। पब अंडरस्कोर और हर्ष लिख देता हूँ ताकि हम अकाउंट में डिफरेंस कर पाए। पब्लिक हर्ष एंड क्रिएट की पेयर, देन नेटवर्क एडिट करना है, एडिट,
और अभी हम अपना पब्लिक नेटवर्क सब वन सिलेक्टेड है, डिसेबल आईपी, ऐड एक सिक्योरिटी लेयर ऐड कर देते हैं हम, ऑल आई सी एम पी वी फोर एनीवेयर लॉन्च इंस्टेंस, सेम विद उसके साथ भी कर देते हैं। जो हमारा दूसरा अकाउंट है, हमारे अकाउंट में नाम क्यों नहीं लिखा आ रहा? मतलब फैशन का कोई बोला तो आ रहा था। हाँ आ रहा है, अकाउंट नेम ही ना लगा। हम्म, क्या? ये तुमने बना रखे कौन बोला? सर्वर वन एंड सर्वर टू, ठीक है, जैसे मैं L1 नाम से L21 नाम से ले लेता हूँ, ठीक है, एंड सेम मशीन ले रहा हूँ, वरना लाइनेक्स टू लाइनेक्स तो कोई सी भी लाइनेक्स ले लो, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ले लिया। और यहाँ पे की पेयर बनाना है ना, प्राइवेट, और हम लिख देता हूँ, ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए मैंने कुछ भी मतलब दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया है, ठीक है, की पेयर बन गई, एडिट, और यहाँ पे VP1 जो हमने प्राइवेट सबनेट बनाया अपना, इसको तो डिसेबल ही रखना है, ऐड ऑल ICMPv4, ठीक है, anyway, ठीक है। तो L21 मेरे पास जो सर्वर है वो आ गया है, और यहाँ पे इसकी पब्लिक आईपी नहीं है अभी हमारी, ठीक है, क्योंकि हमने प्राइवेट लॉन्च करा है। और अगर मैं इसमें जाऊँ, कहाँ है मेरा हर्ष का अकाउंट, इस वाले अकाउंट में तो दिखना चाहिए ना। ओके, यहाँ पे 2x2 चेक भी आ गई, बिंदु ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पब्लिकली अवेलेबल है। अब इसको कनेक्ट करते हैं एक बार, टाइम के लिए वैसे तो हमने, तो इसको ये तो करने की जरूरत है ही नहीं ना, तो उसमें जाएंगे ना, डायरेक्ट इस पे आएंगे ना, कनेक्ट पे, क्लाइंट हर्ष पब्लिक की पहले ले लेना, लैंग्वेज, अब वो पेस्ट कर देते हैं। तो मैं लॉगिन हो गया दूसरे सिस्टम में, right? अगर मैं सूडो शुरू कर देता हूँ तो अपने एडमिन में आ गया, और इसके अंदर अगर मैं जाऊँ, कहाँ गया ये, हम्म, ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पे से प्राइवेट आईपी दूसरे अकाउंट के दूसरे VPC से अगर मैं प्राइवेट आईपी उठाता हूँ, क्या ये इसको पिंग करेगा? चेक करते हैं, पिंग दिस मशीन, तो अभी पिंग नहीं। नहीं हो, मतलब अभी जो हमारी मशीन है, जो इंस्टेंस है, वो दूसरे इंस्टेंस को पिक आउट नहीं कर सकती, उसको सर्च नहीं कर सकती, उसको भी एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रिज बनाएंगे, दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पेयरिंग कनेक्शन, ठीक है, अब पेयरिंग कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो पेयरिंग कनेक्शन कोई सी भी साइड बना सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक ही तरफ बनाना है, दूसरी मतलब कोई सी भी तरफ बन सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको पब्लिक की तरफ बनाना है या फिर प्राइवेट की तरफ भी बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, दोनों में से कोई सी भी एक साइड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई मैं यहाँ पे पब्लिक वाले अकाउंट में, जैसे हर्ष वाले अकाउंट में बना रहा हूँ, ठीक है,
अब यहाँ पे जब मैं इसमें जाऊँ, कहाँ गया, वीपीसी, ये रहा। वीपीसी की बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा आपको पेयरिंग कनेक्शन का ऑप्शन। पेयरिंग कनेक्शन पे जाना, यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया पीयर वन, कुछ भी नाम से आप बना सकते हो। सेलेक्ट वीपीसी, किसके लिए बनाना है, वीपी1। ठीक है। अब जो आप पेयरिंग कनेक्शन बना रहे हो वो किसी को रिक्वेस्ट भेजेगा, किसी और अनदर अकाउंट को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो भाई अनदर अकाउंट। ठीक है, उस अकाउंट की क्या चाहिए, आईडी लगेगी, मुझे पता कैसे चलेगा भाई किसने भेजा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे दूसरा अकाउंट है उसकी मैं आईडी यहाँ से कॉपी करके कैसे भी एक दूसरे को शेयर कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब अलग रीजन में भी काम कर रहे हैं हम इवन तो अनदर रीजन, कौन से रीजन में, हम मुंबई में है ना। कहाँ है, ये रहा, मुंबई। अब किस वीपीसी को भेजना है, उस वीपीसी की भी आईडी आपको यहाँ पे। ये वीपीसी, मैं समझ सकता हूँ वीपीसी आईडी यहाँ से कॉपी कर लो, या फिर ये भी यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे चलता हूँ और वीपीसी पेस्ट करता हूँ, राइट। क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, इनविटेशन रिक्वेस्ट टू, यहाँ पे मतलब मैंने एक क्या करा है, इनविटेशन रिक्वेस्ट भेजी है आपके अकाउंट में। अब मुझे क्या करना है, आपका वेट करना है, आपका वेट करना है कि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप एक्सेप्ट करोगे, आप कहाँ पे जाओगे, आप भी अपने पेयरिंग कनेक्शन में जाना। देखो अपने आप आपको बना मिल जाएगा यहाँ पे। आपने बनाया, पेंडिंग एक्सेप्टेंस आ रहा है, सिलेक्ट करा, मतलब एक्शन पे यहाँ पे एक्सेप्ट दी रिक्वेस्ट या रिजेक्ट, डिलीट करना है, जो करना है कर सकते हो। ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करोगे, थोड़ी सी देर वेट करना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए जरा मैं बाहर चलता हूँ पेयरिंग कनेक्शन के वाले सेक्शन में। तो अभी यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा, प्रोविजनिंग आ रहा था वो एक्टिव हो गया, 1-2 मिनट में हो जाता है। ठीक है। अभी ये मैं सोचा बस ऐसे कनेक्शन करा तो हो जाएगा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब हमें जाना है राउट टेबल पे। अब जैसे आपने वीपीसी टू वीपीसी तो कर दिया, पर आप सबनेट टू सबनेट भी बताना पड़ेगा कि कौन सा सबनेट कौन से सबनेट के साथ एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अभी वीपीसी टू वीपीसी क्लियर हुआ है, अब सबनेट टू सबनेट भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अब आपको सबनेट टू सबनेट बताना है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे पेंट में चलते हैं। अभी हमने क्या करा, इसको, ये जो वीपीसी है इसको इसके साथ कर दिया। ठीक है। अब हमें इसके अपने अंदर जो सबनेट है ना, इसको इसके साथ भी तो करना है। ठीक है। तो इसके लिए हमें राउट टेबल का काम करना है बेसिकली, क्योंकि राउट टेबल पे हमारी पॉलिसीज रहती है, मतलब उस पे राउटिंग के रूल्स रहते हैं। तो राउट टेबल पे चलते हैं। अब इसके अंदर जो राउट टेबल है, अभी मैं कौन सा अकाउंट में हूँ, हर्ष वाले, हर्ष। ठीक है, हर्ष वाले अकाउंट में हूँ, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाती है ना क्योंकि दो अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, राउट टेबल में हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, एडिट राउट, राउट्स के अंदर जाना है, एडिट राउट, एक राउट ऐड करना है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो आईपी मेंशन करनी है, वो सामने वाले मशीन का जो सबनेट है, जो आपके